वो खुद बोले कि सर मैंने आपसे ज्वाइनिंग करनी है, और ये आप डिसाइड करो कि उसकी पॉकेट में पैसे कितने होने चाहिए। सर वो टिप्स भी दूंगा इंशाल्लाह आज मैं आपको ट्रेनिंग के अंदर। और दूसरा मैं साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि ऑनलाइन काम करने के बेनिफिट क्या हैं, एक। और दूसरा, आपको कस्टमर को गाइड करते वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्फॉर्मेशन तो ठीक दे देते हैं, लेकिन जहां बात आती है ना पैसों की, सर उनसे बात ही नहीं हो पाती। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन का जो है ना वो जवाब दूंगा, आंसर दूंगा मैं, कि एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर अगर मैं टीम ना बना पाया तो फिर मैं क्या करूं, एक। और दूसरा एक जो है ना वो एक बात मैं ये भी आपको बताऊंगा, उसका जवाब भी इसी सवाल के अंदर ही है, जो वो इसी सवाल के जवाब के अंदर होगा कि जनाब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ ज्वाइनिंग तो करते हैं, आपकी बड़ी बड़ी अच्छी मोटिवेशनल बातों को सुनने के बाद, आपके स्टेटस को देखने के बाद, अच्छे अच्छे स्टेटस को देखने के बाद, लेकिन कुछ वक्त के बाद जब उन्हें कुछ भी नहीं आता, जब उन्हें प्रॉफिट आता ही नहीं है, तो वो फिर आपको कहते हैं सर मेरा अकाउंट सेल करवा दें, सर मैं काम नहीं करना चाहता, सर ऐसे कर दें, सर वैसे कर दें, सर आपने कहा था इतने डॉलर आएंगे, सर कुछ भी नहीं आया देखें। तो सर इसका जवाब क्या है? ये प्रॉब्लम आपने आने ही नहीं देनी, स्टार्ट के अंदर ही नहीं आने देनी। मैं अपने कस्टमर को कौन से अल्फाज बोलता हूं और मुझे इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ता, तो ये भी आज जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से अल्फाज हैं जो ज्वाइनिंग करवाते वक्त आपने बोलने हैं। और दूसरा, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या किरदार अदा करता है आपकी कस्टमर डीलिंग प्रेजेंटेशन के अंदर, इसके ऊपर भी आज जो है वो बातचीत की जाएगी। तो मेंबर्स, आप में से कितने लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि जो है वो कौन सा काम है, वो कौन सा आइडिया है कि जिससे हम डिसाइड करें कि हमारे साथ जो ज्वाइनिंग करने वाला बंदा आ रहा है ना, उसकी पॉकेट में इतने पैसे हो, यानी कि उसके पॉकेट में 20,000 रुपए हो। तो ये टेक्निक कौन सी है कि आप जानना चाहते हैं कि आप डिसाइड करें कि जनाब उसकी पॉकेट के अंदर इतने पैसे हों, और वो मुझे बोले कि सर मैं मुझे जो है वो सिस्टम के बारे में बताएं, मुझे इंफॉर्मेशन दें। तो वेल एंड गुड सर, बिल्कुल मैं आपको ये आइडिया बताऊंगा। अवाम हमारी जाग रही है, इसका मतलब ये है। और हम अपनी ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं। मैं जो है वो यहाँ पे स्क्रीन साथ में शेयर कर दूं, ताकि अगर ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड होती है तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। जी मेंबर्स, तो सबसे पहले ना देखें, आपको ना मार्केटिंग करने का थोड़ा सा मेथड जो है वो चेंज करना पड़ेगा। हमारे लोग जो है ना वो एक ही तरीके से मार्केटिंग करते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट प्रेफर सबसे ज्यादा तरजीह फेसबुक को देते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सबसे ज्यादा तरजीह जो है वो स्नैपचैट को देते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो ट्विटर के ऊपर काम करते होंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर काम करते होंगे। तो सर हम ओलेक्स के ऊपर काम क्यों नहीं करते? आप मुझे ये बताइएगा, अपनी ईमानदारी से बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं, हैंड आपके डाउन कर रहा हूं, हैंड रेस करके बताना है कितने लोग हैं जो ओलेक्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट करते हैं। जी, 3 लोग अभी तक, चार, पांच, 5 लोग जिन्होंने ओलेक्स के ऊपर अभी तक एडवर्टीजमेंट की, ठीक हो गया सर। अब यहाँ पे सर मैं एक आपको बात बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि ओलेक्स के ऊपर आपने 1 2 3 ऐड लगाए तो सर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, सर नहीं, कभी भी नहीं आएगी। सर ट्रैफिक, लोग कभी भी आपकी बात को नहीं समझेंगे, पता है क्यों? क्योंकि आप ओलेक्स पे ऐड लगाने के एक्सपर्ट ही नहीं हो। सर जी, एक्सपर्ट ऐसे ही तो नहीं ना बंदा हो जाता, सर एक्सपीरियंस ऐसे ही तो नहीं आता, फील्ड के अंदर मास्टर कोई बंदा ऐसे ही तो नहीं बन जाता। सर जी, डिफरेंट तरीके से आपने जो है वो उधर ऐड लगाना है, एक नए अंदाज के जरिए आपने ऐड लगाना है, तब जाके आपके पास ट्रैफिक आएगी, तब जाके आपके पास जो है वो लोगों पे कांटेक्ट आएंगे, एक अच्छी लीड आएगी। सर जी मैं आपको बताता हूं, आप ओलेक्स पे जाया करें, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1 2 ऐड लगाते हैं और उसके बाद जो है वो स्किप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, और जो है वो लगातार जो है वो पोस्ट नहीं लगाते, उसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलता। सर आप जब ओलेक्स पे जाके ऐड लगाते हो ना, अगर आप कोई फीमेल हो
तो सर जब आप ओलेक्स पे जाके ऐड लगाओगी, मिसाल के तौर पे इधर एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। कोई फीमेल ये चाहती है कि मेरे पास सिर्फ फीमेल की ट्रैफिक आए, तो सर इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप ओलेक्स पे जाके किसी मैक्सी का ऐड लगा दो। सर आप ओलेक्स पे जाके मेरी बहनों आप किसी लहंगे का, किसी गर्ल्स की प्रोडक्ट का, कोई सूट, कोई जो है वो जूते जो है, कोई पर्स जो है, कोई ज्वेलरी जो है, उनका ऐड लगा दें, तो क्या चांसेस नहीं है कि जो आपको फोन कॉल आएगी वो किसी गर्ल्स की होगी? डेफिनेटली 99% चांस है कि यहाँ पे आपको जो फोन कॉल आएगी ना वो किसी गर्ल्स की होगी। अब आप मुझे ये बताइए कितने लोग इस बात से मुत्तफिक हैं? मैं हैंड डाउन करूंगा और आपने हैंड रेस करके कहना है, बताना है कि कितने लोग इस बात से मुत्तफिक हैं कि जो प्राइस आप लिखोगे, मिसाल के तौर पे आपने मैक्सी का ऐड लगाया 12,000 रुपए में, तो क्या जो आपको फोन कॉल्स आएंगी उनकी पॉकेट में 12,000 होंगे? डेफिनेटली होंगे। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि उनके पॉकेट में इतने पैसे होंगे तो वो कॉल करेंगे? तो सर जी यहाँ पे आपने ये डिसाइड कर दिया कि मुझे जो बंदा कॉल करे उसकी पॉकेट में इतने पैसे हों, वो कंगला ना हो। मिसाल के तौर पे कोई लड़का है ना, तो सर वो अपनी बाइक धुलवाए अच्छे तरीके से और उसके ऊपर स्टिकरिंग करवाए। सर स्टिकरिंग करवाने के बाद उसकी प्राइस सेट करे। अगर वो 1 to 5 है तो सर वो 80,000 या 1 लाख का लगा दे, 70,000 का लगा दे। बहुत पुराना मॉडल है तो 80,000, 70,000, 60,000 पे आ जाए, 50,000 पे आ जाए। सर जी क्या आपने डिसाइड नहीं कर लिया कि मुझे जो लोग कॉल करें उनकी पॉकेट में 50,000 रुपए मौजूद हो? तो सर ये आप डिसाइड करते हो, ये आपके हाथ में आ जाता है। फिर आप एरिया भी यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि किस एरिया से मुझे कॉल आए। यार लाहौर के अंदर लोग पैसा नहीं खर्चने वाले, लाहौर से ना आए, इस्लामाबाद से आए, तो सर आप अपना एड्रेस ही इस्लामाबाद का दे दें, कोई फर्जी एड्रेस, सर आप अपनी लोकेशन ही इस्लामाबाद की डाल दें, तो डेफिनेटली इस्लामाबाद के इर्द गिर्द से आपको कॉल्स आएगी। सर ऐसा ही तो होता है जब आपने कोई मोबाइल फोन परचेज करना है, आप ओलेक्स पे जाते हो, तो क्या आप कराची के बंदे से राब्ता करते हो? नहीं सर। सर आप लाहौर में रहने वाले हो तो आप प्रेफर करोगे यार कोई लाहौर में ही कोई बंदा हो मोबाइल सेल कर रहा हो तो मैं इससे परचेज कर लूं। तो सर इस तरह आप अपनी तरफ आने वाली ट्रैफिक को जो है वो क्या उसे कहते हैं क्लासिफाई भी कर सकते हो कि यार मुझे किस एरिया से कॉल आए। ठीक है सर, इस तरह क्या क्या होगा, मुख्तलिफ लोग आपको कॉल करेंगे, सर आप उनसे उन्हें अपना तारुफ करवाएं। सर आपको वो बोलेंगे कि जो है वो अगर आप मेल हो कि भाई आपने एक बाइक जो है वो सेल करने के लिए लगाई हुई है, तो सर मैं क्या बोलूंगा, सर मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है, सर मैं ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर हूं, मैं लोगों को सिखाता हूं कि आप अपने घर में बैठ के फ्री टाइम के अंदर डॉलर कैसे कमा सकते हैं। तो सर ये बाइक का एड जो है मैंने लगाया था वो सेल हो गई हुई है। हाँ अगर आप डॉलर कमाना चाहते हैं, सर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो सर हम बात कर सकते हैं। तो सर इस तरह आपको एक अच्छी ट्रैफिक मिल जाएगी। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको कहेंगे बिल्कुल मैं करना चाहता हूं, मुझे थोड़ा गाइड कर दें, तो सर आप उसे व्हाट्सएप के ऊपर लेके आ सकते हो, आप उसे मीटिंग के अंदर ला सकते हो और वो आपके साथ ज्वाइनिंग कर सकता है। उसमें फिर आपका जो है वो प्रेजेंटेशन का वे कैसा होता है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा होता है, आपकी आवाज का साउंड और उसकी पिच और उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, सर ये जो है वो की रोल प्ले करेगी और उस बंदे को बताएगी कि आप कोई शख्सियत हो, आप वाकई ऑनलाइन काम कर रहे हो और आप वाकई रियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। सर ये आपके इंफॉर्मेशन के जो है वो डिलीवर करने के अंदाज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ज्वाइनिंग करता है कि नहीं करता। सर मेरा काम है आइडिया देना कि आप इस तरह भी जो है वो अपना आइडिया सेल कर सकते हो, आप इस आइडिया के ऊपर काम करके जो आप BUSD को प्रमोट कर सकते हो, आप इस आइडिया के ऊपर काम करके सर आप जो है वो क्या उसे कहते हैं कि ज्वाइनिंग करवा सकते हो। तो सर इस तरह काम करने की कोशिश करें, रिजल्ट्स जो है वो चेंज होंगे। सर आपके पास जो है वो फ्री में कॉल्स आएंगी, आपको बैलेंस भी नहीं लगाना पड़ रहा, लोग आपको कॉल करेंगे और दूसरा आपके पास नंबर जमा होते जाएंगे। सर इनकी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लें, सर इन्हें मोटिवेशनल वीडियो सेंड करें और एक वक्त आएगा जब आपका उनका अच्छा रिलेशन बन जाएगा, सर लोग आपको खुद बोलेंगे कि जनाब मैंने काम करना है, मुझे डिटेल दें। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो ऑनलाइन लोगों को जॉब ढूंढ के भी देता हूं, प्राइवेट और गवर्नमेंट, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं वीडियोस मोटिवेशन
मोटिवेशनल सेंड करता रहता हूँ, और ऑनलाइन काम के बारे में यानी कि फोर्स एज के बारे में सर मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर हमें ऑनलाइन काम जो आप कर रहे हैं ना इसकी भी इंफॉर्मेशन दें। तो सर इस तरह मुझे बड़ी अच्छी ट्रैफिक मिलती है और मुझे नई नई ज्वाइनिंग जो है वो मिल जाती है। सर अगर आप भी इस आइडिया के ऊपर काम करेंगे ना, ये ओलेक्स वाले आइडिया के ऊपर, और थोड़ा कंटिन्यूसली करें, 1 से 2 माह 3 माह इस आइडिया के ऊपर काम करें, देखें आपने फेसबुक के ऊपर 100 100 2 200 लोगों को एक एक दिन में इंफॉर्मेशन दी, को किसी ने ज्वाइनिंग नहीं की, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, वहां पे स्कैम इतना, फ्रॉड इतना, हर दूसरा बंदा कह रहा होता है कि यार वो मेरे पैसे पहले पैसे डूब गए थे यार, इधर ना कहीं डूब जाएं। सर ओलेक्स एक नया प्लेटफॉर्म है सर, इसके ऊपर काम करके देखें, और इसके ऊपर जो ट्रैफिक आएगी सर डेफिनेटली उसकी पॉकेट में पैसे होंगे तो वो आपको कॉल करेगा ना। सर ये वाला जो प्रॉब्लम है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, तुम लगा दो, मैं नहीं लगा सकता, सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि लड़की है तो लड़की चाहती है मेरे पास लड़कियों की ट्रैफिक आए, तो सर वो ज्वेलरी का एड लगा सकती है, वो मैक्सी का एड लगा सकती है, वो पर्स, लड़कियों के जो पर्स होते हैं उनका एड लगा सकती है। तो सर इस तरह जो है वो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। मुझे जो है वो चैट रूम में बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, क्या वाकई ये आइडिया जो है वो जो फ्यूचर के अंदर आपको कोई प्रॉफिट दे सकता है, ये आइडिया जो है वो आपको फ्यूचर के अंदर आपकी ज्वाइनिंग रेट जो है वो क्या उसे कहते हैं ज्यादा एक्सीड या जो है वो ज्यादा बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है, इस आइडिया के ऊपर आप काम करो। और दूसरा सर, आप लोग जितने भी मेल हजरात है ना, कोशिश करें, फीमेल भी कोशिश करें, लेकिन मेल हजरात पहले कोशिश करें कि सर आप अपने विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाएं। सर आपको जब $10 प्रॉफिट आता है ना, तो $10 का मतलब है 3000, सर जी 900 रुपए में 1000 कार्ड प्रिंट हो जाता है। आप 1000 या 2000 करवा लें सर, जिनका काम अच्छा नहीं है वो 1000 करवाएं, जिनकी टीम अच्छी है 10 12 15 20 50 100 लोगों की टीम है या 200 लोगों की टीम है, सर जी वो 2000 प्रिंट करवा लें। सर आप कहीं भी जाए ना, अपना कार्ड दिया करें कि सर मैं ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर हूं, अगर आप कभी काम करना चाहें तो सर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सर ये एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करेगा, सर ये आपकी शख्सियत के बारे में बताएगा कि सर आप कोई गली मोहल्ले का बिजनेस नहीं कर रहे, वाकई आप बिजनेसमैन हैं। सर मिसाल के तौर पे आप किसी शादी पे चले जाते हो, किसी दूसरे इलाके के अंदर चले जाते हो, सर वहां पे आपको बैलेंस करवाना पड़ जाता है, सर आप अपना कार्ड जो है वो उन्हें दे सकते हो। सर थोड़ी सी गुफ्तगू करके एक अच्छे दुकानदार को जो है वो फोर्स एज के अंदर ला सकते हो। सर एक दुकानदार वो एक ज्वाइनिंग नहीं होगी, सर वो दुकानदार अपने पूरे मोहल्ले के ऊपर काम करेगा, तो सर जी वो एक से ज्यादा ज्वाइनिंग जो है वो आपको करवा के देगा। तो सर इस तरह काम करें, इस तरह मार्केटिंग करें, इंशाल्लाह सर जी देखिएगा कि आप जो है वो बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग करवाएंगे, आपके काम के अंदर भी बरकत आएगी। सर जी जब आप इस तरह चलोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे मार्केटिंग करता हूं। सर ऑफलाइन मार्केटिंग करने का मुझे बताइएगा, चैट रूम में आपने बताना है क्या आपने कभी ऑफलाइन मार्केटिंग ऐसे की। सर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं एक आइडिया, मैंने करना तो नहीं था लेकिन मुझे ये मेरा ये ईमान है कि अगर मैं आइडिया शेयर करूंगा ना सर जी इसमें बरकत आएगी, मेरा इल्म और बढ़ेगा, मेरा नॉलेज और बढ़ेगा। और दूसरी बात, मैं एक नए आइडिया के ऊपर काम करना स्टार्ट हो जाऊंगा। सर जी मैं एक नए जो है वो रास्ते पे चल निकलूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा कंपटीशन ज्यादा है। तो सर आप देख सकते हैं, सर ये बैनर्स आप देख सकते हैं, मुझे ये बताइएगा अगर ये 50 या 100 बैनर मैं अपने इलाके के अंदर लगा दूं तो क्या मेरे पास अच्छी ट्रैफिक नहीं आएगी। सर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, सर स्टूडेंट्स लोग नहीं आएंगे जिन्होंने के पेपर दे के फ्री हुए हैं, जो इंटर के पेपर दे के फ्री हो गए हैं। सर अब बीकॉम के पेपर होने वाले हैं, थोड़े दिनों के बाद बच्चों ने फ्री हो जाना है, तो क्या ये ट्रैफिक मेरे पास नहीं आएगी। डेफिनेटली सर बहुत बड़ी ट्रैफिक जो है वो फ्यूचर में इन अगर ये 100 बैनर एक इलाके के अंदर लग जाते हैं, एक बड़े रोड के ऊपर लग जाते हैं, तो सर आप मुझे ये बताइएगा क्या जो है वो अच्छी ट्रैफिक आपके पास नहीं आएगी। सर जी आपका काम नहीं बढ़ेगा। डेफिनेटली सर एक नए आइडिया के ऊपर आप काम करोगे ना तो फिर जो है वो सर आपका काम बढ़ेगा, सर आप तरक्की करोगे।
करोगे सर, ज्वाइनिंग भी होगी सर जी, आप आगे भी बढ़ोगे जब आप इस शौक से, इस ज़ौक से काम करोगे सर जी। ज्वाइनिंग करवाते वक्त ना कभी भी घबराया ना करें सर जी, यकीन करें जब आप घबरा जाते हो ना सर जी, वहां पे ज्वाइनिंग जो है वो मिस कर जाते हो सर। आपसे पढ़ा लिखा बंदा भी आपके सामने आ जाए ना सर जी, आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे आप अथॉरिटी हो सर, यहाँ पे आप टीचर हो सर। वो प्यासा है सर जी, वो प्यासा है, आप एक समंदर हो सर जी। समंदर से जितने मर्जी कतरे कोई ले ले, जितना मर्जी पानी कोई ले ले सर जी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे यहाँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए सर। आज थोड़ी देर पहले, मीटिंग से पहले मेरे पास एक बंदा आया है और वो पहले से 1 साल से सर इस फोर्स एज के अंदर ज्वाइन है, लेकिन यकीन करें उसे कोई पैसा नहीं आया सर जी। मैं उसके अपलाइनर को भी जानता हूं सर जी, उसने जैसे ही नाम लिया कि उस एरिया का, कि फलां एरिया के अंदर मैं इस बंदे के साथ ज्वाइन हूं सर, मैंने नाम लेके उसे बता दिया फलां बंदा। मैंने अपने मोबाइल से उसकी पिक्चर भी निकाल के दिखा दी और मैंने उसे बताया कि सर अब ये बंदा हमारे साथ काम कर रहा है, अब इस बंदे को अर्निंग भी आ रही है, कोई $250 कमा चुका है पिछले 3 माह में सर जी, ये हमारे साथ काम कर रहा है। लेकिन आज से पहले ये किसी और के साथ था, इसे अर्निंग नहीं आई। तो जैसे ही मैंने बताना स्टार्ट किया ना, इससे पहले जब उस बंदे, इसके अपलाइनर के ऊपर गुफ्तगू हुई, इससे पहले जैसे ही मैंने पेंसिल पकड़ी उसने मुझे कहा कि सर ये फोर्सेस तो नहीं है सर जी। मैं वहां पे घबराया नहीं, मैंने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, आंखों में आंखें डाल के, एक अच्छा आई कांटेक्ट रखते हुए कि हाँ सर मैं फोर्सेज के अंदर काम करता हूं और मुझे इस सिस्टम के ऊपर फख्र है सर जी, मैं फख्र के साथ काम करता हूं। तो सर वो वहीं पे चुप हो गया। उसने मुझे दूसरा क्वेश्चन ये किया, अगर मैं टीम ना बना पाऊं तो फिर सर जी, आपके साथ भी क्वेश्चन होता होगा कि अगर आप मैं टीम ना बना सकूं तो सर फिर क्या होगा। सर मैंने उससे ये क्वेश्चन किया, मेरे नबी ने 40 साल की खामोशियों के बाद, 40 साल गारों के अंदर इबादत करने के बाद, जब मेरे अल्लाह ने कहा कि जनाब मार्केट के अंदर आए, तो मेरे नबी मार्केट के अंदर आए और इस्लाम की मार्केटिंग की, तो क्या मेरे नबी को जो है वो इनकार नहीं हुए? क्या वो तमाम जितने भी लोग, जितने भी जानदार, वो परिंदों से ताल्लुक रखते हो, वो दरिंदों से ताल्लुक रखते हो, वो जिन्नात से ताल्लुक रखते हो, वो समंदर की मखलूक से ताल्लुक रखते हो, इवन मेरे नबी से तो दरख्तों ने भी हम कलाम हुए, जानवर भी हम कलाम हुए। क्या सबका नॉलेज नहीं था? क्या मेरे नबी के पास नॉलेज की कमी थी? नहीं, बेपना इल्म अता किया था। फिर भी मेरे नबी को इनकार किया अबू जहल ने, फिर भी मेरे नबी ने इनकार का सामना किया। तो सर हम इनकार का सामना क्यों नहीं करते? सर हम उससे फेस क्यों नहीं करते? सर हमारे अंदर उतना हौसला क्यों नहीं आता? मुझे ये बताइए, मेरे नबी ने टीम नहीं बनाई, मेरे नबी ने इतनी बेहतरीन टीम बनाई कि सर 1400 साल गुजरने के बाद भी वो टीम इस्लाम को फायदा दे रही है। उस बंदे को सर, मैंने जो कहता था ना मुझसे टीम नहीं बनेगी, सर मैंने उससे ये क्वेश्चन किया, सर आपने अपना एक घर बनाना है तो सर टाइलें लगाने वाला मिस्त्री अलग होगा, ईंटें लगाने वाला मिस्त्री अलग होगा सर जी, वो डोर और विंडो बनाने वाले मिस्त्री जो है वो अलग होंगे सर जी, लेंटर डालने वाले लोग अलग होंगे सर जी, पेंट करने वाले लोग अलग होंगे सर जी, वो सीलिंग करने वाले लोग अलग होंगे सर जी, मुख्तलिफ लोग आके काम करेंगे सर जी, तब जाके एक घर बनेगा। तो ये टीम ही तो थी सर जी। दुनिया के अंदर कोई एक बिजनेस बता दे जहां पे टीम नहीं होती सर जी। एक दर्जी की दुकान के अंदर आप जाके जो है वो कपड़ा देते हो सर जी, वो कैंची इस्तेमाल करता है, वो एंची टेप इस्तेमाल करता है सर जी, वो टिक्कन इस्तेमाल करता है। क्या ये घर के अंदर बना रहा है? सर जी नहीं, ये मुख्तलिफ शॉप के अंदर जाता है, मुख्तलिफ शॉप के पास उनसे जाके परचेज करके लाता है और कटिंग करके, नलकी लगा के, टिक्कन लगा के, शेपी लगा के सर जी वो आपको एक सूट बना के दे देता है सर जी। एक दर्जी ने टीम बनाई हुई है सर जी, एक मोची ने, एक अनपढ़ बंदा जो गली मोहल्ले में बैठ के आपके जूते मुरम्मत करता है सर जी, एक मोची ने टीम बनाई हुई होती है सर। आपके स्पेशल शूज खराब हो जाते हैं तो ईद है, वो आप उसके पास जाते हो, वो आपको क्या कहता है कि भाई ईद की वजह से मार्केट बंद है, जैसे ही मार्केट ऑन होगी मैं जाऊंगा, मैं ये वाला चमड़ा ला के आपका शूज मुरम्मत कर दूंगा। तो सर जी वो मोची घर में चमड़ा क्यों नहीं बना रहा? सर जी उसने भी टीम बनाई हुई है, वो भी मुख्तलिफ लोगों से जाके अपने टूल लेके आता है। वो जो
प्रोडक्ट यूज होनी है उसको रिपेयर करने के लिए सर वो लेके आता है, फिर आके काम करता है। सर एक अनपढ़ बंदा टीम बना के चल सकता है। सर एक तंदूर के ऊपर देखें, आटा गूंदने वाला अलग, पेड़ा बनाने वाला अलग, रोटी को जो है वो लगाने वाला तंदूर के अंदर अलग, पैसे लेने वाला और रोटियां शॉपर के अंदर डालने वाला बंदा अलग होता है। सर जी एक तंदूर जो है वो 4-5 लोगों के मिलने की वजह से चल रहा है। सर जी ये टीम ही तो है। सर स्कूल के अंदर उर्दू का टीचर अलग, इंग्लिश का टीचर अलग, मैथ का टीचर अलग, ज्योग्राफिया का टीचर अलग, बैंकिंग का टीचर अलग। सर जी हर सब्जेक्ट का टीचर अलग होता है। सर ये टीम ही तो होती है, टीम मिलके काम करती है। सर उसमें बरकत आती है, सर उसमें प्रॉफिट अच्छा होता है। सर मैंने उससे पता क्या कहा उस बंदे को, सर मुझे ये बताइए कि जब मुख्तलिफ तरह के लोग मेरे साथ आके मिल जाएंगे, मुख्तलिफ तरह के लोगों की किस्मत मेरे साथ आके मिल जाएगी, मुख्तलिफ तरह के लोगों के नसीब मेरे साथ आके मिल जाएंगे, तो मुझे ये बताइए क्या मेरा अल्लाह मुझे नाकाम करेगा? सर जी वो मुस्कुरा के कहता है नहीं। सर जी वो बंदा एग्री हो गया। ना मैंने बाइनांस के ऊपर बात की, ना मैंने फोर्सेज के ऊपर बात की, ना मैंने $12.5 के ऊपर बात की, ना मैंने X3 और X4 के ऊपर लेक्चर दिया। सर जी चंद मोटिवेशनल बातें की, चंद टेक्निकल बातें की जो अकली दलाइल के ऊपर पूरा उतरती थी। मुझे वो एंड पे कहता है सर आप कल शॉप के ऊपर कब आओगे? मैंने कहा सुबह 10 बजे इंशाल्लाह मैं शॉप ओपन करता हूं। तो कहता है सर मैं कल अकाउंट ओपन करवा लूंगा। सर ज्वाइनिंग करवाना इतना आसान है। फिर उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर क्या आप मेरी टीम को सपोर्ट करेंगे, क्या आप टीम मेकिंग में मेरी मदद करेंगे? सर उसी टाइम मेरा एक मेंबर मेरे पास बैठा हुआ था। सर मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा अपना मोबाइल दो। सर मैंने उसका मोबाइल ऑन किया। सर मोबाइल ऑन करके उसे बताया कि सर देखें इसने कितने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ये मेरा न्यू मेंबर है, अभी 1 माह हुआ है। सर जी 4 ज्वाइनिंग करवा चुका है। सर उसके हर कस्टमर को मैंने गाइड किया है। सर जी इसके पास जो भी ट्रैफिक आती है ना, फेसबुक से आती है, सोशल मीडिया, मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो ऐप है उनसे आती है, सर फेस टू फेस आती है। ये बंदा अपने व्हाट्सएप के अंदर एक ग्रुप क्रिएट करता है, मुझे ऐड करता है, उस बंदे को ऐड करता है। सर मुझे एक मैसेज करता है कि सर काशिम मैं बिजी हूं, आप मेरे इस मेंबर को, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे भाई हैं, इनको डिटेल बता दें। सर मैं डिटेल देता हूं, मैं इंफॉर्मेशन देता हूं, वो बंदा ज्वाइनिंग के लिए तैयार होता है, मैं इनके साथ ज्वाइनिंग करवा देता हूं। सर 1 माह के अंदर 4 ज्वाइनिंग हो चुकी हैं। इनके नीचे एक टीचर भी है, सर भी बहुत मोटिवेशनल है। वो बच्ची जो है वो बड़ा अच्छा काम करेगी, पढ़ी लिखी है। सर इंशाल्लाह इस बच्चे का फ्यूचर अच्छा है। सर 2-3-4 माह के बाद इस नीचे 20-25-30 लोग आ जाएंगे। सर जी वो 30 लोग जब काम करेंगे टीम और आगे बढ़ जाएगी। सर जी और ज्यादा तरक्की मिलेगी, और ज्यादा प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। सर हम आपकी टीम के ऊपर ऐसे काम करते हैं। तो सर डेफिनेटली जब आप अपने लोगों को ऐसे गाइड करोगे ना, सर आप अपने लोगों को ऐसे लेके चलोगे, तो सर जी टीम बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। सर जी टीम बनाना आसान हो जाएगा, आपका प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। तो सर बात करते हैं कि आप जो है वो फोर्स एज के अंदर जब आप आते हो ना, तो सर आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। ये तो थोड़े से मैंने टिप्स आपको दे दिए। अब बात करते हैं कि फोर्स एज को ज्वाइन करने के बेनिफिट क्या हैं, फायदे क्या हैं। सबसे पहले तो सर हमें डॉलर्स मिलते हैं, हमें दौलत मिलती है। सर हम अपने जो है वो मयारे जिंदगी को बेहतर कर लेते हैं फोर्स एज के अंदर आने के बाद। सर ये बातें ना आप अपने कस्टमर के साथ भी कर सकते हैं कि सर फोर्स एज में काम करने के फायदे क्या हैं। तो सर यहाँ पे हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं, हमारे ख्वाब पूरे होते हैं। सर जी लाइफ के अंदर जो हमने महरूमियां देखी है ना, इंशाल्लाह फोर्स एज में काम करने के बाद वो महरूमियां जो है वो हमारे बच्चे नहीं देखेंगे। तो सर जिशान इधर मौजूद है। सर अगर आप बात करना चाहते हैं तो मुझे ठीक हो गया, होस्ट कर दिया उन्होंने मुझे। फिर तो हम अपनी मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। तो देखें मेंबर्स, आप अपने जो है वो क्या उसे कहते हैं, क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, अपने नए मेंबर को बता सकते हो कि सर यहाँ पे जो महरूमियां लाइफ के अंदर हम पहले देख चुके हैं ना, जब फोर्सेज को ज्वाइन कर लेते हो, इसके अंदर वर्किंग करते हो, इसमें अच्छी टीम बना लेते हो अपने अपलाइनर की हेल्प की वजह से, तो यहाँ पे सर हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं। जो महरूमियां हमने देखी है, हमारे जो है वो बच्चे नहीं देखेंगे।
हैं और यहाँ पे हम पॉजिटिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा। सर हमें बहुत ज्यादा जो है वो नॉलेज दिया जाता है, मालूमात पहुंचाई जाती हैं सर, सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरीज को सुनाया जाता है, जिसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं, हम पॉजिटिव हो जाते हैं सर, नेगेटिव चीजों को दूर कर देते हैं। सर आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताइएगा, ये जो अल्लाह के वली होते हैं सर, ये जो अल्लाह के खास बंदे होते हैं जिसे हम कहते हैं ये वली है, ये कुतुब है, ये गौस है, ये अब्दाल है, ये कलंदर है, सर जी ये झूठ बोलते हैं, सर जी ये हसद करते हैं, सर जी ये नेगेटिव होते हैं, सर जी ये किसी का हक मारते हैं, सर जी किसी के साथ ज्यादती करते हैं, किसी के साथ गाली गलौज करते हैं, सर नहीं करते। मतलब आसान अल्फाज में बताऊं तो सर ये नेगेटिव चीजों से दूर रहते हैं। सर जब ये नेगेटिव चीजों से दूर रहते हैं ना सर, दुनिया इनके कदमों के नीचे आ जाती है। सर ये दुनिया को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे आप अपनी हाथ की हथेली के ऊपर एक राई के दाने को देखते हो। सर जी अल्लाह इनको इतनी इज्जतें अता कर देता है। तो सर फोर्स एज के अंदर जब आप आते हो ना तो आपके अपलाइनर, आपके ट्रेनर सर आपको इतने अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपका जो है वो हौसला बढ़ाते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, आपको जो है वो क्या उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस देते हैं। सर इन चीजों की वजह से आप पॉजिटिव हो जाते हैं। तो मेंबर्स मुझे बताइएगा कितने लोग इस बात से मुत्तफिक हैं कि फोर्स एज में आने के बाद हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, नेगेटिविटी से दूर हो जाते हैं। सर जो इंसान पॉजिटिव हो जाता है ना तो फिर अल्लाह ने जो सलाह आपको अता की है ना सर जी, जो अल्लाह ने आपको अकल और शऊर अता किया है सर जी, जो तदब्बुर और तफक्कुर जो है वो अता किया है सर, आप इन चीजों का बेहतर इस्तेमाल करते हो। सर जब आप नए नए आइडियाज के ऊपर करते हो ना, आप अपने अकल और शऊर को इस्तेमाल में लाते हो तो सर लाइफ के अंदर बेहतरी आती है, आप तरक्की करते चले जाते हो। सर ये फोर्सेज का कमाल है। फिर सर सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है ऑनलाइन काम के अंदर, सर एजुकेशन फ्री है, सर लर्निंग फ्री है, सर हम आपसे किसी भी किस्म के पैसे चार्ज नहीं करते। सर आपके फ्यूचर के ऊपर काम किया जाता है, आपके फ्यूचर के बारे में प्लानिंग की जाती है। सर हम अपने हाथ काट के आपको दे रहे होते हैं, सर हम अपना हुनर आपको दे रहे होते हैं, सर हम अपने आइडियाज आपको दे रहे होते हैं। हम कामयाब हो चुके हैं, हम अच्छी ज्वाइनिंग करवा चुके हैं, ये बातें लें आप भी करें, आप भी अमल करें, आप भी अच्छी ज्वाइनिंग करवाएं। तो सर फ्री में आपको सिखा रहे होते हैं। सर जी फोर्सेज के अंदर आपका टीचर आपसे हसद नहीं करता, सर आपकी कामयाबी के ऊपर खुश होता है। सर जब आपको अच्छा प्रॉफिट आता है उसे खुशी मिलती है। क्या वाकई ऐसा है? लोग मेरे से मुत्तफिक हैं? मुझे हैंड रेज करके बताइएगा। मैं आपको जो है वो हैंड डाउन कर रहा हूं, आप हैंड रेज करके बताइएगा क्या वाकई ऐसा जो है वो मुमकिन है कि यहाँ पे आने के बाद जो है वो टीचर आपका खुश होता है जब आपको अच्छा प्रॉफिट आता है, आपका टीचर जो है वो आपके ऊपर जो है वो खुशी का इजहार करता है, ना सिर्फ आपके जो क्या उसे कहते हैं व्हाट्सएप स्टेटस है या आप कोई वीडियो बनाते हो उस प्रॉफिट की, वो अपने स्टेटस के ऊपर लगा रहा होता है। उसकी खुशी का आलम ये होता है वो आपकी कामयाबी को अपनी कामयाबी जो है वो समझ रहा होता है। तो सर फोर्स एज के अंदर हम लोग लोगों के ऊपर जो है वो इस तरह काम करते हैं, हम लोग लोगों के लिए जीते हैं सर, हम लोग लोगों के लिए सोचते हैं, अपनी टीम के ऊपर काम करते हैं सर, अपनी टीम को कामयाब करवाने में अहम किरदार अदा करते हैं। फिर सर यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है। सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगती है सर, दौलत के साथ साथ सर यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है, सर यहाँ पे इज्जत मिलती है। फोर्सेज में आने के बाद सर जी लोग आपको सर कह के पुकारते हैं, लोग आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको देखना शुरू कर देते हैं। सर यहाँ पे रिस्पेक्ट, आप जब अपनी टीम को मिलने जाते हो ना तो सर लोग जो आपको जानते भी नहीं होते सर आपको इज्जत की निगाह से देखते हैं, आपका नाम बड़े एहतराम से लेते हैं। फिर सर ऑनलाइन वर्किंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये वर्क आप होम में बैठ के अपने घर में बैठ के कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम। सर सबसे बड़ा फायदा देखें, आप जॉब करोगे तो सर जी आपको 10 मील दूर जाना पड़ेगा, सर आपको बाइक के ऊपर जाना पड़ेगा, मट्टी और धूल का सामना करना पड़ेगा। फिर जो है वो वहां पे आप बाउंड हो जाओगे कि सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक आपने जरूर ड्यूटी देनी है। सर आपका दिल नहीं भी कर रहा होगा आपको जाना पड़ेगा, लेकिन सर ऑनलाइन काम जो है ये फोर्स से जो है इससे आजादी दिलाती है। सर जी आप अपने घर में बैठ के पंखे के नीचे बैठ के
सर आप अपनी फैमिली के अंदर बैठ के आप काम कर सकते हो। सर ये बेनिफिट है ऑनलाइन वर्किंग का। सर कस्टमर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सर आप अगर कोई अपनी शॉप ओपन कर ले, सर आप अपना बिजनेस कर ले, सर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप पुलिस में भर्ती हो जाएं, आप फौज में चले जाएं, आप टैक्स डिपार्टमेंट में चले जाएं, सर आप कहीं भी चले जाएं, सर आपके जो कस्टमर हैं जिनको आपने डील करना है सर वो बहुत थोड़े होंगे, सर वो मखसूस इलाके वाले होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप करियाने की दुकान डाल लेते हैं, आप कंप्यूटर का काम कर लेते हैं, आप मोबाइल की शॉप ओपन कर लेते हैं, सर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई शॉप ओपन कर लेते हैं, सर आप इंस्टॉलमेंट वाली कोई शॉप ओपन कर लेते हैं, तो सर आपके कस्टमर आपके इलाके के लोग होंगे, आपके शहर के लोग होंगे ज्यादा से दूसरे मुल्कों से आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन सर ऑनलाइन काम का फायदा ये है, सर फोर्सेज का फायदा ये है कि यहाँ पे लोग जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, सर पूरी दुनिया से ट्रैफिक आ रही होती है, सर मुख्तलिफ शहरों से ट्रैफिक आ रही होती है, मुख्तलिफ कस्बों से ट्रैफिक आ रही होती है, सर यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के लोग आते हैं, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग आते हैं, मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है वो आते हैं और सर आपके साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो सर ऑनलाइन बिजनेस का फायदा मैं आपको बताता हूं कि ऑनलाइन बिजनेस का फायदा क्या है कि ऑनलाइन बिजनेस जब आप करते हो ना, जब आप फोर्स एज के अंदर आ जाते हो तो सर आपको मुख्तलिफ तरह के एक्सपेंसेस से छुटकारा मिल जाता है। मिसाल के तौर पे जॉब पे जाओगे तो सर जो है वो बस के एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आपको अदा करना पड़ते हैं। फिर आपने अगर जॉब पे जाना है तो सर आपको तैयार होना पड़ेगा। सर अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे लवाजमात पूरे करने पड़ते हैं, आपको अच्छे जूते जो है वो खरीदने पड़ते हैं, आपको जो है वो अच्छे कपड़े जो है वो उनकी जरूरत पड़ती है, सर आपको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जो है वो खर्च करना पड़ता है। देन आप अपनी जॉब पे जाते हो, फिर आपने सर दोपहर का खाना भी बाहर से खाना है जो कि बड़ा महंगा होता है ऑफिस में, सर जी वो 200-250-300 रुपए, अगर आप दाल रोटी भी खाते हो 200 रुपए आप उधर खर्च कर लेते हो, सर आपके कोलीग्स खाते हैं आपको भी खाना पड़ेगा, तो सर वहां पे मुख्तलिफ तरह के एक्सपेंसेस होंगे। जबकि फोर्स एज के अंदर किसी किस्म के कोई एक्सपेंसेस नहीं है सर, जस्ट आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक स्मार्टफोन चाहिए, सर आप अपने घर में बैठ के वर्क कर सकते हैं। गोया यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत कम है, ना होने के बराबर है। और दूसरा सर यहाँ पे बड़ा फायदा ये है, ये फ्लेक्सिबल है सर, इसका शेड्यूल बड़ा फ्लेक्सिबल है सर, लचकदार है सर। अगर आप काम नहीं करना चाहते सुबह को कोई बात नहीं सर, आप बिजी हैं, आप फैमिली के साथ हैं, सर आप शादी पे गए हुए हैं कोई बात नहीं सर, आप रात को काम कर ले, सर आप दोपहर को काम कर सकते हैं, सर आप सुबह शहरी के वक्त काम कर सकते हैं सर, नो इशू, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है सर। ये ऑनलाइन बिजनेस के फायदे हैं, ऑनलाइन काम करने के फायदे हैं सर। आप ये चीजें अपने कस्टमर को बता सकते हो सर, आप अपने ये चीजें बताते हुए अपने कस्टमर को मोटिवेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे सबसे बड़ी जो बेनिफिट है सर, आप नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हो, नए आइडियाज को यूज करते हो, नए मेथड को सीखते हो सर। आप अगर गवर्नमेंट जॉब करो तो क्या इतना ज्यादा आप वहां पे सीखोगे? डेफिनेटली नहीं सर, ये ऑनलाइन काम की वजह है कि आपको नई नई टेक्नोलॉजी से हम मुतारफ करवाते हैं, नए तरीके बताते हैं सर, हम आपको लोगों को फेस करने का तरीका बताते हैं, लोगों से बात करने का तरीका बता रहे होते हैं। तो मेंबर्स यहाँ पे मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या क्या जो आज मैंने सेशन दिया है ये आपके लिए वैल्यूएबल हुआ? आपको पता चला कि आपने ओलेक्स के ऊपर काम कैसे करना है, नए आइडिया के साथ काम कैसे करना है, एक दूसरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए, दो अगर आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा आ जाए तो सर यहाँ पे आपने काम कैसे करना है, और दूसरा क्या आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो ऑनलाइन काम करने के फायदे क्या हैं। मैं चैट में आपके मैसेजेस देख रहा हूं, मुझे आपके मैसेजेस का इंतजार है कि ऑनलाइन काम के बेनिफिट क्या हैं। क्या आपको पता चल गया? आप अपने क्लाइंट को गाइड कर सकते हो? क्या आपको यकीन है कि जितने अल्फाज आज मैंने आपको बता दिए सर, इन अल्फाज का यूज कर लो तो आप ज्वाइनिंग करवा सकते हो? सर क्या आप सब इस बात से मुत्तफिक हैं? हमें बहुत ज्यादा लंबे लेक्चर फाइनेंस के ऊपर या BUSD के ऊपर नहीं देने पड़ेंगे अगर हम अपने क्लाइंट को
थोड़ा सा मोटिवेट कर दें सर, मोटिवेशनल बात करते हुए आप ज्वाइनिंग करवाने के काबिल हो जाएं, मैं कहता हूं इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। और एट द एंड सर मैं आपको बोलूंगा अपनी टीम के ऊपर जरूर काम किया करें सर जी। टीम के ऊपर जब आप काम करोगे ना, फोर्स एज के अंदर आपके सफर का आगाज हो जाएगा। तो मैं जो है वो वापिस आता हूं, मैं कुछ मेंबर के साथ जो है वो बातचीत करना चाहूंगा, उनसे पूछना चाहूंगा कि सर आपको ये सेशन कैसा लगा। तो सर मुसम्मिल अगर आप अवेलेबल हैं तो मैं जो है वो आपको अनम्यूट कर रहा हूं। सर आप बताइए सेशन जो है वो आज की ट्रेनिंग कैसी रही सर, जो है वो ये क्या हेल्पफुल साबित होगा सर नए आइडियाज के ऊपर काम करने के बाद, क्या मेरे मेंबर्स को, मेरे लोगों को, मेरी टीम को फायदा होगा। सर अगर आप अवेलेबल हैं तो आइए कुछ शेयर कीजिएगा। सर मुसम्मिल अगर आप अवेलेबल हैं तो आइएगा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, काशिफ क्या वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, बड़ी अच्छी आपने नॉलेज प्रोवाइड की और बड़ी प्लानिंग के साथ आपने सेशन डिलीवर किया और बड़ी अच्छी कि किस तरह आप अपने टीम्स को हैंडल कर सकते हैं, किस तरह आप वर्किंग कर सकते हैं। तो बड़ी प्लानिंग बड़ी कमाल की रही। इसी प्लानिंग के ऊपर अगर अमल करके आप अपनी वर्किंग करें तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स सेशन को सुन रहे हैं उनको बहुत यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। बड़ा अच्छा सेशन रहा। जज़ाकल्लाह थैंक यू सर। खैर। थैंक यू सर। सर यहाँ पे वकास रजा साहब बैठे हुए हैं टीम हैदर से, भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर मुझे बताइएगा क्या सेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा, क्या इस इन नई बातों से कुछ हेल्प होगी मेंबर्स की। वालेकुम सलाम। आपने बताया कि आपने बहुत अच्छे से जैसे ही ठीक हो गया, थैंक यू सर। इसके बाद जो है वो हसनैन साहब मौजूद हैं। सर अगर आप अवेलेबल हैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, बताइएगा आज की ट्रेनिंग कैसी रही। जी अस्सलाम वालेकुम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह सर बहुत अच्छे वे में आपने सेशन प्रोवाइड किया, जितनी मोटिवेशन आपने नॉलेज प्रोवाइड की तो यकीन माने अगर ये पैसे भी लेनी होती तो बस ज़रूर लेते, क्योंकि सर ऐसे नॉलेजेबल लीडर्स हैं माशाल्लाह से, रिस्पेक्टेड लीडर हैं आप बहुत हमारे, और बहुत अच्छे वे में आपने यहाँ पे वर्किंग का बताया। तो सर थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू सर। तो मेंबर्स इसी तरह आप काम करते रहें। 1 मिनट रह गया, इधर ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा है, मेरे भाई बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं जो बात करना चाहेंगी, लेकिन 1 या 2 मिनट रह गए। आप चैट रूम में जाके जो है वो बता सकते हैं कि आप अपने ऑनलाइन बिजनेस के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, आपको फोर्स एज के साथ कितनी अकीदत है, आप वाकई ये समझते हैं ये फोर्स एज लाइफ चेंज कर देने वाला जो है वो सिस्टम है। तो आप अपनी चैट में आके बता सकते हैं कि हाँ भाई ये लाइफ चेंजिंग जो है वो सिस्टम है, इसके अंदर काम किया जाए, मेहनत की जाए, लगन के साथ, शौक के साथ, ज़ौक के साथ, और सबसे बड़ी बात है यकीन के साथ। यकीन के साथ जो इंसान काम करता है ना, यकीन करें उसके आगे पहाड़ जितना भी मुसीबत आ जाए ना, एक पहाड़ जितनी ऊंची भी मुसीबत साजी वो उसका सामना कर लेगा, वो उसको खा जाएगा, कच्चा खा जाएगा, कच्चा दबा जाएगा। तो सर घबराया ना करें, अपने हौसलों को बुलंद रखें। इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके लिए काम करेंगे, आपको नई नई टेक्निक बताएंगे, नए आइडियाज बताएंगे, नए अल्फाज देंगे, और आपकी ज्वाइनिंग में भी इजाफा होगा, आपकी